बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं अज़हर अहमद राजा और इस वक्त मौजूद हैं देश परदेश के प्रोग्राम में। आप देख रहे होंगे कि चाचा इस वक्त मेरे साथ हैं। एक लंबे अरसे के बाद चाचा आज मिले मुझे चलते चलते, और चाचा को पकड़ा है बड़ी मुश्किल से, और चाचा इस वक्त आपके सामने हाजिर हैं। चाचा अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह राजी बालिया बालिया, लेकिन तुसा किधर गायब हो गई सो? ओ जी कुदर गया वो सा तो संगी पता एक स्याला जन्या ते ऊपरों वो दूगा वो कूना जाके फाने उसको जरा वायरस सा कोरोना। ओ शाबाशी वो जन्या पैड़ी शहर वो ते उसको लो भी डरी ते छपी ते स्याले के लिए गुजारा कीता है। हुन कोई थोड़ा आने को वायरस कोई न था नाले वो लौने रहने जने वो टिक्के वो स्किन क्या फात होनी वैक्सीन उतरे लाइए वो जने हुन आने है हुन है। अच्छा लवाई है क्या चार आई नहीं वो जने मुंह नहीं कर देने को सब बात ये देखो तुसा एक जड़ा ना रिस्पांसिबल शहरी होने ना सबूत दिता कि तुसा 3 वैक्सीन लवाइयां ते तुसा अपने भाई ये दसो भाई छपी लुकी दा गुजारा हो गया, कोई अंदर नहीं बढ़िया? ओ यारा बस कोई निजाम चली गया जिस तरह किस तरह गया ना निजाम चली गया, अल्लाह बचाई रखा। अच्छा ये मेहमान आए नसाने कोल आज ते इन्हें बंदा भी बात सब हमारे खोबे पास है एक तो बनीमा बंदा हो जा रोला हो जा। ओ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाह में सदके जाना बाल सोना लगना जने वो ते एक जने ना कोई ना पता भी दास ना कद बुत ते शक्लों ते सोने लगना ही है, लेकिन अकलू भी सोना बता बाकी सारियां गल्लां जने मुछाला जना बड़े अरसे बाद लब्बा तो मैं ता खुश होया कि माड़ी मुछिया चरणी मुछिया बाकी गल्लां तो होनियां ये रह। राजा असलम खान और ओ शाबाशी। ते डिप्टी लीडर लूटन बरो काउंसिल ने। अच्छा ये जेडी काउंसिल होनी अच्छा काउंसिल है ना उसमें जी लीडर हाउस होना। अच्छा जिस तरह सा वजीर आजम होना ना हाँ। उस तरह इस काउंसिल ना जड़ा सब तो ऊपर जड़ा वजीर होना ना हाँ। उसकी काउंसिल ना वो लीडर होना हाला। तो उस तो जड़ा उस डिप्टी होना जड़ा 2 नंबर शाबाश। 2 नंबर जड़ा उसकी सेकंड हाँ। करना और डिप्टी लीडर होना जिस तरह वाइस प्रेसिडेंट होना है वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा बस वो कुछ है नहीं है ये यानी कि जिस वेला वो छुट्टी पर जाता है ये जना फिर पूरा लीडर होना है पूरा लीडर ऐसे समझा ये सी सावा ना काउंसिल काउंसलर इस तो पहले भी रहे हुन भी काउंसलर हला पोर्टफोलियो होल्डर हला ते बहुत सारे महकमे जड़ा बहुत सारे काम काज करने न, और कितने अरसे तू करने न, क्या करने न, ये फिर वो जने ने मुछ दसी जना कमे ना वो बम काम कीता था बम ने बैठ सी है क्या ये मदाना ना बंदा है मैं तक ही बंदे खानी की ना वो तो सा क्या समझा मैं ये मुछ तो पैचिटियां कीतियां ना ना ये बंदे ना रे चीटियां कीतियां हां चल असि लाई चिटियां की दियां अब वो लस्सी लगी बदल भरा था फिर चोई जानी ने वो बंदे अल्लाह ने सही गल है। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चाचे ने गप्पा जारी रहसन, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया देश परदेश को, चाचे की इस बैठक को, और बताएं ये कि कैसी चल रही है जिंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूब चल रही है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने आप को एक ऑनर महसूस करता हूँ कि हमारे जो मशहूर मारूफ शख्सियत हैं उनके साथ बैठा हूँ, और आपके देश और प्रदेश एक बहुत पॉपुलर शो है जिसमें हमारी कम्युनिटी बड़ी दिलचस्पी से वो देखती है, उसमें आज आपने मुझे इनवाइट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मामला ठीक चल रहे हैं। ये बताएं कि बरतानिया में मोस्टली हम जैसे जो लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आते हैं उनका एम यही होता है पाउंड कमाने, जैसे कैसे भी हो यहाँ पर जो है उस फैमिली को फीड करना है, बैक होम फीड करना है, और बस ऐसे ज़िंदगी गुजारनी है। ये सियासत एक एक्स्ट्रा मशगला हो जाता है, और ये आपकी नौकरी से हटकर आपने नौकरी भी करनी है, आपने अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है, और फिर एक एक्स्ट्रा काम करना है आपने जो कम्युनिटी सर्विस है। बेसिकली ये पाकिस्तान वाली सियासत तो नहीं है यहाँ पर माल बनाने वाली, यहाँ तो कम्युनिटी सर्विस है। ये एक्स्ट्रा कम्युनिटी सर्विस आपने अपने ऊपर एक्स्ट्रा बोझ क्यों डाल लिया? ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। जैसा आपने दुरुस्त फरमाया कि अक्सर हमारी कोशिश होती है कि अपना सर्वाइवल, अपनी लिविंग वो भी एक अच्छे अंदाज में, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि हमारी फैमिली में बड़े अच्छे रोल मॉडल थे और शुरू से शौक थी, एक पैशन था कि अपने आप को एक प्रोफेशनल करियर अपना मिले, तो वो मिल चुका था, अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। हमारी टाउन में मतलब ऐसी शख्सियत हैं जिससे मैं इंस्पायर हुआ, जैसे हमारे एमपीज़ हैं, वो ख़ासकर अपने जो फ्रेंड्स हैं, मेरे उस वक्त वहीद साहब मेरे मेंटोर भी रहे, उन्होंने इनकरेज भी किया, बल्कि उन्हीं की आगे कोशिश थी कि मैं इस तरफ आऊँ, और बाकी हमारी कम्युनिटी में भी डिमांड थी कि कोई पढ़ा लिखा इंसान आए। तो बाकी जिम्मेदारी होने के बावजूद एक पैशन था कि कुछ इस कम्युनिटी के लिए भी काम करें।
तो बहुत सारे लोग कोई लोग मस्जिदें बनाते हैं, कुछ अपनी कम्युनिटी में वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मेरे पास जो है वो इल्म है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो कैसे मैं ये शेयर कर सकूं और बाकी अपनी कम्युनिटी के जो लोग हैं उन को इंस्पायर कर सकूं। और फिर यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग जो होती है वो यही शेप करती है कि तमाम जो सर्विसेज हम अवेल करते हैं, चाहे वो कॉर्नर की हो, चाहे वो पुलिसिंग हो, नेबरहुड हो, एजुकेशन हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, तो उसमें अगर अपने लोगों के लिए बेहतर माहौल पैदा करें तो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, तो उनकी भी ज़िंदगी पे बेहतर बन सकती है। तो यही मोटिव था। तो ऐसे ही बाई चांस कह सकें, वैसे तो बैकग्राउंड हमारी फैमिली का है, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, मिलिट्री में भी हैं जैसा आप जानते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स इस मुल्क में एक मेरे लिए एक नया एक तजर्बा था। और राज जी इन्हें बड़िया गल्ला चलना पाइया ये पीछे पाकिस्तान कहीं जा रहे तुम जी, ये तुम बहु को भाई होंगे पता लगा तुम जड़ा थोड़ी पहुंचो। अच्छा, मेरा जो तल्लक है, मैं जहाँ पैदाश मेरी हुई वहाँ मनील और साथ ही फगोश शाबाशी कोतली ने हो कश्मीर ने कश्मीर ने बिल्कुल हाला 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 जने ये देखो ना बड़ी पता नहीं गल्ला इना बइया कि ये चीज इन्हें सोची कि इधर लोगों की खिदमत करनी चाहिए। जैसे पहले दूसरा भाया वो जने को और नौकरी शोकरी बंदा चंगी करी कि निजाम चली जाना, इसका मतलब लगे जने ने अंदर खिदमत खालिक ना जज्बा पाऊं कुटी भरया बा वो खिदमत खालिक हुई। तो उस तो अलावा असलम साहब जो है स्पोर्ट्समैन भी हैं और ये बाँ पकड़ने क्रिकेट जो है ना वो शाबाश वो भूली जाता वो जने मैं आख्या जना वो बाँ पोड़सी मारना था। चलो अगली पार्टी कोई कोशिश करे ना बाँ पोड़सा दो। दरअसल वो भी मैंने तजुर्बा किया है, इतना खास कामयाब तजुर्बा नहीं था, मगर मैं जिसकी पढ़ाई छोड़ना मैं ना पौड़ी रख छोड़ाना मैं भी ना मखाए। तो असलम साहब क्रिकेट का शौक पाकिस्तान से था, यहाँ हुआ, फिर कहाँ तक उसको क्यों वो अभी तक है या छोड़ दिया? अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी है, अभी भी खेलता हूँ। बल्कि आपको बताता चलूँ कि बेडफिशर काउंटी में अभी भी जो बेस्ट बॉलिंग फिगर्स और परफॉर्मेंस है वो मेरी है, ऑन द रिकॉर्ड भी है, अच्छी क्रिकेट खेली है। और भी बहुत हमारे साथी बड़े टैलेंटेड थे। अनफॉर्चुनेटली वो आगे नहीं बढ़ सके काउंटी या आगे नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक नहीं जा सके। उस वक्त ऐसे बैरियर थे, अपने एशियंस को इतना मौका नहीं मिलता था, उसमें शायद मैं भी शामिल था। लेकिन वही जज्बा रखते हुए अल्लाह ताला ने ऐसा मौका दिया कि यहाँ पे लुट्रोनियन की सूरत में एक पब्लिक एसेट ट्रांसफ़र कराया, यहाँ पे क्रिकेट डेवलपमेंट शुरू हुई। और आज काशिफ अली जो आपको एक सुपरस्टार मिला वो हमारे प्रोग्राम की निस्बत से मिला। और उसके अलावा 15 जो बच्चे हैं माइनर काउंटी के लिए खेल रहे हैं और 5 बच्चों को उस प्रोजेक्ट की वजह से स्कॉलरशिप भी मिली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ये होता है ना कि अगर आपके लिए एक हद है, नहीं जा सके, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आगे पाइपलाइन जो है ना वो तैयार करनी है ताकि अपने बच्चे जो है ना वो मजीद बेहतर हो सके। बहु पते निकाल भाई राजीश जने वो आने ना वो फुलवान सा ना जाने बहु नामी ग्रामी है जिसने सब बाप बोलने रहे हो यारा बस वो समझी कि ना जाने ने उसने सेहत पूरे मारी हुई सेहत मारी हुई तो जना रे या उसने दिला ना जरा अरमान सा ना तो वो पूरा ना हो सकिया। तो उस फिर एक काम किया उस आखिया वो मैं अपने को शकीर तक बना कुछ लोगों की मैं सखा ताकि माड़ा कोई जड़ माड़ा को सीखे वो इस मैदान विच कुदरे पूजा जेड़ी माड़ी खाई सी वो पूरी करा था। बड़ी गल उसी लोग आसन वो फलाने ने शागिर्दा जड़ाया ये मैदान फतह किया। तो इस जने ने गल ते कोन कि इन्ना जिन्ना भी सिखाया आज वो उथे पुजी है जड़ा इन्ना ख्वाब सा। ये बड़ी कामयाबी होनी जने अपने वास्ते तो लड़ कोई सोचना वो जेड़ा नस्लों वास्ते सोचना वो तारीफ होना नस्ल। यही बात है, सही बात है कि और एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ इंशाअल्लाह आप देखेंगे ये मेरा वादा लुटन से है और मुझसे जो वादा किया गया है कि लुटन से एक बच्चा इंशाअल्लाह इंग्लैंड की टीम के लिए अगर बशर्ते जिंदगी रही तो ये जरूर होगा इंशाअल्लाह। शाबाश ओ सी वो है नीयत साफ था मंजर रास ओ जानिया दिला के साथ कोठे पर चढ़ी नाच दूसरा सोचिया अल्लाह पूरी कर। अब आपने सही कहा कि स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए और फिर स्पोर्ट्स को इतना जैसा आप कह रहे हैं कि इंग्लैंड की जो नेशनल टीम है उसमें खेलेगा। लेकिन दूसरी तरफ असलम साहब एक अलमिया ये भी है हमारी कम्युनिटी का, खासतौर पर लुटन का एक, क्योंकि आप काउंसिल में हैं, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, बाकी कम्युनिटी सर्विसेज के हवाले से। यहाँ पर जो क्राइम का रेट है वो हाई है, स्टैपिंग है। आप खुद आपको अंदाजा है कि इस हफ्ते में लास्ट वीक में कितने हमारे यहाँ स्टैपिंग हुई है, 3-4 तो हुई है, एक डेथ हो गई है। इस तरह हर महीने ऐसा होता है
और ख़ास तौर पर ये जो वाक़यात हो रहे हैं ये स्कूलों में, स्कूल के बच्चे या छोटे उम्र के जो बच्चे हैं, जवान बच्चे, उनमें है। इसको ये पहली तो बात है, ये है क्यों, आप क्या समझते हैं क्या? और फिर इसके रोकने के लिए काउंटी कौंसिल जो है वो क्या रोल अदा कर सकती है? मैं और आप क्या रोल अदा कर सकते हैं? वालिदैन क्या कर सकते हैं? स्कूल वाले क्या कर सकते हैं? नहीं, ये आपने बजा फरमाया कि जो गैंग एंड नाइफ क्राइम है ये पिछले तकरीबन 10 साल से पूरी इंग्लैंड में एक वबा की तरह फैला है और उसका असर लुटन पर भी पड़ा है। अब सवाल ये है, ये क्यों और कैसे हमारे बच्चे इस तरफ अट्रैक्टेड हैं? मेरे हिसाब के मुताबिक पहले तो 3-4 जनरेशन्स थी, वो बड़े डिसिप्लिन, बड़े हार्ड वर्कर और बड़े एम्बिशियस लोग थे जो हमारे वालिदैन थे। फिर ऐसा यहाँ पे एक माहौल पैदा हुआ कि लुटन में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेस था जहाँ वॉक्सहोल थी, 27,000 बंदा काम करता था। बाकी उसका सप्लाई चेन जो था उसमें भी बहुत लोग काम करते थे। वो जब ऑपरेशंस मेनलैंड या बाकी दूसरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग गई तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, जिससे पॉवर्टी यहाँ पे बढ़ी। हमारे लुटन में तकरीबन 36% जो चिल्ड्रन हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है और हमारे जो लोग ज़्यादातर जहाँ लुटन हो या बाकी शहरों मोस्टली वो डिप्राइव्ड एरियाज में रहते हैं, तो उनकी प्रोग्रेशन उस तरह नहीं हो सकी क्योंकि फोकस हमारी पाकिस्तान रही। अब उसके आफ्टर इफेक्ट्स हम महसूस कर रहे हैं क्योंकि एजुकेशन और स्किल्स पे जो हमने काम करना था वो हम नहीं कर सके, अपने बच्चे को उस तरह तालीम नहीं दे सके जिस तरह देनी थी। अब उसका जो हल है वो यही है कि हमने अगर पॉवर्टी का खात्मा करना है, देखें इस्लाम में भी जब गुर्बत आई, यहाँ पे कैद पड़ा, तो हज़रत उमर फारूक ने भी तमाम जो अपने कानून थे उनमें रिलैक्सेशन लाई, क्योंकि ये एक टेम्पटेशन हो जाती है, सर्वाइवल के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ ड्रग्स जो कल्चर है उसकी एक आफ्टर इफेक्ट है और उस जब एक या दो बंदे उस तरफ जाएं, उसकी ग्लैमर जो लाइफ देखकर बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, फरारी चलाना, अच्छे कपड़े पहनना, ये काम हो सकता है एक अच्छे राइट पाथवे से भी। वो उसी सूरत में कि अगर आप फोकस जो ना अपनी ज़िंदगी में तालीम लाएं। आपने देखा होगा कि आज जो हमने इवेंट किया उसको मद्देनज़र देखते हुए एज अ काउंसिल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। हमारे एयरपोर्ट पे जो हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, जिसकी कंसल्टेशन भी हो रही है और हम चाहते हैं कि तमाम हमारे लोग जो है ना उस कंसल्टेशन का हिस्सा बने, वो हमारी लाइफ लाइन है। वॉक्सहोल के बाद हमारे पास यही एक ऐसी एसेट है जो जॉब क्रिएट कर रही है। वहाँ पे तकरीबन 5,000 जॉब क्रिएट होंगी टर्मिनल 2 से, लेकिन सप्लाई चेन जो है वहाँ मजीद 16,000 जॉब्स, ये वेल एंड गुड पेड जॉब्स होंगी। अब उनके लिए हमने अर्ली ईयर्स जो नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक एक तालीम निज़ाम को और मजबूत किया है और जो बच्चे हैं डिप्राइव्ड एरिया में, हम कोशिश कर रहे हैं उन फैमिलीज को टारगेट करें, उनको एंगेज करें ताकि वो तालीम हासिल करें। फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट की पाथवेज होती हैं कि क्या अगर अच्छा टैलेंटेड बच्चा है तो यूनिवर्सिटी जा सकता है, उसको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, मदद है, तो फिर उसको मिले, चाहे वॉलंटरी सेक्टर से, चाहे वो स्कूल के अपने सिस्टम से, आफ्टर स्कूल क्लब्स, ये वो। और अगर वो बच्चा एकेडमिकली इंस्पायर्ड नहीं है तो उसके लिए जो स्किल्स हैं और अप्रेंटिसशिप्स हैं वो ऑफर मौजूद होनी चाहिए। और एम्प्लॉय से हमने कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट किए हैं कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी निकले तो अवलियत और प्रायोरिटी जो है ना लोकल बच्चों को मिले। तो जब एक बंदा मतलब एक अच्छी वेल पेड जॉब 50-60,000 की उसके पास है, उसके पास गाड़ी भी होगी, अच्छा मकान भी होगा, बाकी ज़िंदगी की ज़रूरियात भी उसके पास होंगी, तो वो एक लेस लाइकली अट्रैक्ट होगा जो उसकी बाकी टेम्पटेशंस हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले कुछ सालों में कि जो लॉट हमारी स्कूलों में अब निकल रही है, ये बच्चे जब कामयाब होंगे, अच्छे प्रोफेशन होंगे, यही गुड रोल मॉडल होंगे। और हमारा काम बनता है, जैसे चाचा साहब हो गए, आप हो गए, कि जो अच्छे रोल मॉडल हैं उनको प्रमोट किया जाए। लेकिन चाचा, आपकी बात तो ठीक है, ये आप कर रहे हैं, लेकिन वो चाचे ने दोतरे पोतरे जड़े वो ते जिसले चाचा उन्हें कि आने ना पुठे काम ना करो, जाओ स्कूल जाओ पढ़ो, उन्हें तुसा कड़ा तीर चलाया सी मारे सी, असा कि असा नहीं गल किसरा पूछा। और राजी गल ये नहीं है, मैं इन नहीं गल्ला नालों वो इत्तेफाक कर रहा हूं
बाकी बारह ने भी कम ना संवारना, उस्ताद भी संवारने, पर जेड़ा घरों बिगड़ी जाए ना उसकी कोई भी नहीं संवारी पोतड़े ना बिगड़े जड़ा ना गल बिल्कुल सोनी भाई है, बहुत सोनी 16 आने से। और वो जानिए गल ये है कि वो को निक्का बच्चा सा ना था, वो चोरियां करना मशहूर चोर बनी है। तो वो पूरे जिले पूरी खड़िया ना दालत ही थे, जजा पूछा वो 10 वो चोरियां तू कीतियां था, हूं तू सजा तलब सी, कोई आखिरी ख्वाहिश है? उसे आख्या मैं अम्मा और बुलाओ माड़े, उन्होंने कमे कन्ने विच गोशा करसा ना, क्या बुलाओ वो ये क्या करने का पता नहीं, और कोई शह मंगया कोई वो जरा मारा मारिया उस चक करने की कहानी लवाई गया, मारो ना पहला थी। और जजा पूछा वो बंदे अल्लाह ने ये क्या कीते, माऊ ने कन खाई है? उसे क्या जय साहब मैं निक्का जासा 5 साल ना गवांडा पुरुष बूने नहीं चाकी छपाई ते आंदी घर आया दसिया अम्मा में चाकी छपाई आंदी, अम्मा आख्या चंगा कीता कपड़े धोसा। उस तो बाद फिर चीनी छपाई, फिर बाकी चीजा करने बंदा कत्ल करी छोड़िया। यानी आखने का मतलब है कि उस आख्या जे पहले ध्याड़ा सबूने नहीं चाकी पर माऊ एक दवाड़ मारी होनी ना, तो मुड़ी तो आख्या ना कि चाकी मोड़ी दे या तो तुम्हारी गलती है मन, तो मैं इतना बड़ा डाकू ना सा बनना। तो मतलब यह है कि जे करूं बढ़िया मैं तो समझना सब तो ज्यादा है घरे वाले की मस्ती है, उस तो बाद बाकी माशरे असा आखी छोड़ने की उन्होंने मस्ती है। बिल्कुल आपकी बात इनकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। देखें वो कहते हैं ना कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, उसमें आपका घर, आपकी नेबरहुड, आपका संग साथ, ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं। देखिए हमारे लुटन में वी हैव सम ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन द कंट्री, हमारे पास कॉलेजेस हैं। आज ही आप 6th फॉर्म कॉलेज गए हैं और दैट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री। आपके पास यूनिवर्सिटी है, हर अपॉर्चुनिटी है आपको तालीम को एक्सेस करने के लिए। हमने जो काम करना था वो हमने किया कि प्रोविजन हो और हर चीज़ अलाइंड हो। आगे देखना है कि इस चीज़ को अवेल करने के लिए पेरेंट्स जो होते हैं वही इंस्पायर करते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में अगर रिफ्लेक्शन करें, अगर आपके घर, आपके मतलब अंकल आपका रोल मॉडल ना होते, आपके घर एजुकेशन पे फोकस ना होता, तो शायद आप भी कोशिश नहीं करते। तो माशरे में हमने सबसे पहले हमने जो खराबी पैदा की है कि हर मुजरम को अपना रोल मॉडल बना दिया। उसको हम इज़्ज़त अफजाई भी देते हैं, वो हमारी मस्जिदों में पहली सफ़ में भी बैठते हैं, हमारे माशरे में शादी ब्याह में सबसे पहले वो स्टेज पे भी बैठते हैं। देखें यही चीज़ें होती हैं। फिर वालिदैन जो होते हैं, अगर बच्चा कोई गलत काम करे या कोई चीज़ घर लाए, अगर उसकी कोई हैसियत औकात नहीं है, कि अच्छी मीज़ नहीं है, तो सवाल पैदा होता है कि पेरेंट्स उसके मतलब क्या कर रहे हैं। तो पुलिस का काम तो बाद में आता है। शॉर्टकट असल जड़ा ना सारे बच्चे चाचा वो शॉर्टकट ने चक्कर है जनवरी गड्डी तक ही चाचे ने चंगी है बड़ी है, और असल मैं भी किन्नी है, लेकिन चाचे तो उम्र लाई है, मुझे छुट्टियां कीतियां इस उम्र इस मुकाम पर पहुंचने वास्ते। वो आने ना 10 दिहाड़ियां जड़ा गड्डी किना, तो फिर उसने वास्ते पुट्ठे काम जे घरे वाले एक गल सखाई वे ना उन्हें की ओ बंदे अल्लाह ने ओ घरे नी दाल बाहर ने कुकड़े नालू चंगी होनी, गुस्सा ना सान नहीं होना, तो फिर जब है उसे पर अमीन करन। तो असल गल हो जानी कि जिस वेले आप बड़े बड़े ख्वाब तकी तो बच्चे दसने, तो बच्चा सोचना अब्बा नहीं पहुंचा मैं इतना पहुंचा, बल्कि असल गल ये उन्होंने तरबियत दियो कि दुनिया में चंगे लोग केड़े ते माड़े लोग केड़े, तो फिर बंदा उन्होंने अपना रोल मॉडल बनाना, तो फिर जिंदगी में तरक्कियां करना। बिल्कुल सही। ये तो सोशल इश्यूज कुछ आपसे डिस्कस की। दूसरी तरफ कुछ जो मसाइल हैं लूटन के बड़े, जिनमें ट्रांसपोर्ट का, जैसे पार्किंग के मसाइल हैं, हाउसिंग के मसाइल हैं, बाकी कुछ हद तक तो कुछ जो स्ट्रीट्स हैं, कुछ वार्ड्स हैं, वहाँ पर गार्बेज का, ये कूड़े करकट का प्रॉब्लम है। इन इस तरह के दीगर जो मसाइल हैं, आप बेहतर उनसे आगाह हैं। इन सारों से निपटने के लिए, और लूटन को जैसे आप कहते हैं एक रोल मॉडल बनाएंगे, एक इंस्पायरिंग टाउन बनाएंगे, उसके लिए क्या विजन है और क्या एक्टिविटीज़ हैं कौंसिल के अंदर? जी नहीं, वाकई ये ऐसे इश्यूज मौजूद हैं, सिर्फ लुटन में नहीं बल्कि अगर सराउंडिंग एरियाज़ में या पूरे इंग्लैंड में देखें, पिछले 10 साल जो थे वो हमारे इस जदोजहद में गुजरे कि जो गवर्नमेंट ने हमसे पैसे देने थे, जो दिया करते थे, उसमें उन्होंने कटौती की। हमारी 160 मिलियन पाउंड जब आपसे छीने जाएं, फिर आप कहें कि वो सर्विसेज आप मेंटेन करें, तो बड़ा मुश्किल होता है। फिर
जब आप एक टारगेट सेट करें कि हमने रिसाइकलिंग करनी है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनना है, और जो फूड वेस्ट हमारे घरों में मतलब जो होता है, वो हमने देखा है कि ज़रूरत से ज़्यादा लोग शॉपिंग भी करते हैं, खाना भी बनाते हैं। हम बल्कि 5 मिलियन पाउंड खर्च करके उस वेस्ट को ग्राउंड में बेरी करते थे। अब इसको सुधारने के लिए हमने एक जो स्कीम इंट्रोड्यूस की, वो ये है कि रिसाइकलिंग ज़्यादा करें, उसमें प्लास्टिक्स और फूड वेस्ट को अलग करें। फिर जो कलेक्शन हुआ करती थी, जहां आपकी एक बिन थी वहां 3 बिन्स हो गई, ठीक है। इसलिए आपका जो वेस्ट था वो मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गया 3 बिन्स में। अब जो कलेक्शन है, बाकी जो ऐसे सराउंडिंग एरियाज हैं बाकी मुल्क में, वो महीने में एक बार कलेक्ट करते हैं। हमने बल्कि उस सर्विस को इस तरह सस्टेन किया कि 2 हफ्तों में एक बार, क्योंकि हम जानते हैं हमारी फैमिलीज बड़ी हैं और ऐसा मुमकिन नहीं है एक महीने के बाद क्या होगा, फिर जो कचरा है वो सड़कों पे होगा। तो फिर हमने क्या किया कि जो फ्लाई टिपिंग लोग करते थे, हमने इन्फोर्समेंट के लिए और ऑफिसर वाला भर्ती किए, और 10 साल के बाद अब इस साल में हमने अपनी अच्छी जो बजट मैनेजमेंट होती है वो करते हुए पैसे अब री इन्वेस्ट 2 मिलियन पाउंड कर रहे हैं। तो उस सफाई सुथराई के लिए और मजीद बंदे दोबारा एम्प्लॉय कर रहे हैं, री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि लोगों को दुश्वारी है। तो ये चीज़ होगी कि हमारी स्ट्रीट्स मोर क्लीनर और ग्रीनर होंगी। फिर उसके अलावा हमने अपने नेबरहुड्स में लोगों को एम्पावर किया कि वो अपने एरिया को साफ सुथरा रखें और वॉलंटरी ग्रुप्स को साथ शामिल करें, ताकि हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। देखिए, अगर कुछ कूड़ा आप ना फेंकेंगे तो गंदगी नहीं फैलेगी। आपने रिस्पॉन्सिबल होना है, अपने उसको डिस्पोज करना है। फिर हमने जो डिस्पोजेबल सेंटर बनाए हुए हैं, अगर आपकी बिन ज़्यादा बढ़ गई है तो उसको गाड़ी में डालकर आप ऐसे सेंटर में जाकर करें, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। फिर उसके अलावा आप स्ट्रीट क्लीनिंग के अलावा आप कह रहे थे कि एयरपोर्ट ना जो ट्रांसपोर्ट है उसका एक मसला है। उसका एक इशू ये है कि हमारे जो लोग हैं, और पार्किंग का आपने बताया और कंजेशन का बताया, कि जहाँ एक घर में एक गाड़ी हुआ करती थी वहाँ 4 गाड़ियाँ हो गई। एक रेजिडेंशियल स्ट्रीट है, टेरेस हाउसेज है, ज़्यादा से ज़्यादा एक स्पेस आपको मिलती है, वहाँ हर घर में अगर 4 गाड़ियाँ हो तो उसका क्या बनेगा। तो हम ये इनकरेज करेंगे कि कर रहे हैं कि लोग एक्टिव हों, पैदल चलें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करें। ये बसवे पे तनकीद हुआ करती थी, जो डस्ट बस से शुरू होती है, एयरपोर्ट को लिंक करती है, फिर बाकी जो बसेस उसको लिंक करती हैं। तो वो मकसद ये था कि इसको इस्तेमाल करें। अब वो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। और इसके अलावा थ्रू लेवलिंग अप फंड हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बस सर्विसेज जो सर्विस है उसको इंगेज करें, और बाकी जो एरिया है फर्स्ट किया माश फार्म, उनको डायरेक्ट बस बानफील्ड कॉलेज या बाकी एरिया में नहीं जा रही, तो उनको टाउन सेंटर में जाना पड़ता है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उस बस सर्विस को दोबारा बहाल किया जाए, और वो इसीलिए होगा कि वो उनके साथ बैठकर एक मुकम्मल विजन जो हमने तैयार किया है वो एयरपोर्ट से लेकर और पूरी तमाम जो अपनी वार्ड्स हैं उनको लिंक करना, ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा प्रमोट हो। और आपने खुद डाट देखी है, हमने सेंट्रल जो ट्रेन लाइन है उसको लिंक किया। ये एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट है, ताकि लोग कार के जरिए एयरपोर्ट ना जाएं, वो ट्रेन इस्तेमाल करें। फिर साइकिलिंग पाथ्स हमने बनाई हैं, आप जहाँ भी देखेंगे थ्रू पार्क्स, ये वो, इस पे हमने इन्वेस्ट किया है, ताकि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट जिसे कहते हैं, पार्क एंड राइड जो हमारा विजन है, वो ऑन द आउटस्कर्ट्स अगर कोई बंदा आता है तो वहाँ गाड़ी खड़ी करके वहाँ बस पकड़ के कोचेज और बसेस के जरिए जाए। ये हमारा लॉन्ग टर्म विजन है। कुछ डिलीवर कर चुके हैं और कुछ इंशाल्लाह अगले कुछ सालों में आप देखेंगे इंशाल्लाह। बड़ियां पते नहीं गल्ला जने भैया है रहे, अल्लाह करे सारियां पूरियां में ते लोकां योर सानियां लब। ते राजा जी को आज मिकी छोड़ सो भी या पोगड़ी रख सो, क्या प्रोग्राम है? अगर असलम साहब को तुम कोई सवाल करना चाहो तो कोई पूछना चाहो तो यार आयो एक की क्या आने आने है, पहली फराची पहली मुलाकात है, आखिरी मुलाकात हो बंदे अल्लाह ने अजे ते शुरुआत हुई है। इना नाल कई मीटिंगा हो संता गप्पा हो सन, आज ही सारियां मकाई छोड़ो। बिल्कुल सही बात है असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इंशाल्लाह हम दोबारा आपको ज़हमत देंगे, और फिर ये तो अभी आपके हवाले से गुफ्तगू की, और कुछ काउंसिल के हवाले से भी हम कोशिश करेंगे कि आगे हम
जो मसाइल हैं उनके हवाले से, और फिर कम्युनिटी के जो ख़ास तौर पर इश्यूज़ हैं उसके हवाले से चाचा जो है ना वो आपसे ख़ास बात करना चाहते हैं, लेकिन आज जो है ना उन्होंने कम जरा ना होला ओ पहला गजन है वो पहला त्याड़ा पहले त्याड़ा ही तो दे जाई छोड़ो दुई प्राटी कोटे कोटे मिला ओ मैं ना बल्ले बल्ले बहुत शुक्रिया सब नहीं साहब। ना, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मैं अपना बाबा जी से बड़ा इम्प्रेस हूँ, उनके कैरेक्टर से भी, और जिस अंदाज से ये प्रोग्राम और आप भी पेश करते हैं। तो मैं जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये जो कंसल्टेशन है इस महीने में, इस महीने के एंड पे ख़त्म होगी। ये बता दूं सुनने वालों को, देखने वालों को, कि ये असलम साहब जो बात कर रहे हैं ये राइजिंग लूटन के हवाले से बात कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट है लूटन एयरपोर्ट की एक्सटेंशन का और उसके रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है सारे, उस हवाले से कंसल्टेशन के हवाले से आप अपना पैगाम पूरा करें। जी हाँ, हमारी ये ओवरऑल बात करते थे, ये 2040 विजन का हिस्सा है, और एयरपोर्ट अपना लूटन राइजिंग और बाकी जो टाउन सेंटर की रीजनरेशन है, ये तमाम उसके रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। और इस वक्त जो हम ये कर रहे हैं कि हम प्रपोज कर रहे हैं कि सेकंड टर्मिनल यहाँ पे बने, और उससे एयरपोर्ट की ग्रोथ होगी, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगी, और हमारे बच्चों के लिए ये अपॉर्चुनिटी निकलेंगी, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जो जॉब निकलेंगी वो अपने बच्चों को मिले। और हम ये एक रिक्वायरमेंट होती है, लीगल रिक्वायरमेंट, कि आप पब्लिक के साथ एक कंसल्टेशन करें कि उनकी राय में ये सेकंड टर्मिनल बननी चाहिए या नहीं। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप चाहे वो ऑनलाइन करें या थ्रू पोस्ट करें, अपनी राय ज़रूर दें। और मैं इतना ये कहता हूँ कि ये एक लुटन के लिए लाइफलाइन है, आपके फ्यूचर, आपके ब्राइटर फ्यूचर के लिए आपकी राय इतनी कीमती है, और वो रजिस्टर करना आपका हक भी है, और हम चाहते हैं कि आप एक्सेस करें। ए राजी जेड़ी गल इने भाईयों भाई ना ये को बहु पति नहीं है इथे मैं सुनिया इस मुल्क है विच वो पिटीशन की क्या होती वो पार्लियामेंट में भेजो ना तो जाने वो नंबर रखा पाओ ना उठा पूछा तो उठा फिर बड़े बड़े बे ना ये पार्लियामेंट ने मेंबर तो फिर गल कर रहे हैं जिस तरह इन्हें भाइयों रो पाया वो जने तू सामी कुरे ट्रेन कटी पूरी त्याड़ी वो फेसबुक पर बैठे रहते हैं कम मेरी गल नहीं को कर रहे वो जेडी इन्ना गल पाई वो रेजिंग लूटन वाली वो उठा क्या वो तो उठा कोई लिखो बाओ ऑनलाइन या कोई जिसरा भी है लिफाफा बाओ डाकखाने भी तो उठा जाए ताकि ये बने बिल्कुल वही बात समझता तू समझ बना टर्मिनल जरा सेकंड टर्मिनल है उसकी ओ मैं तो जाने आज ही लिखी जाने दे छोड़ आपे कल उठे डोबे जी बाई छोड़ सी बिल्कुल ठीक है चाचे होरां दा अपनी तरफों अपनी जिम्मेदारी पूरी की थी, तुसां अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सो। देश परदेश चो चाचे चौधरी होरां की तहमी की इजाजत दे सो। असलम खान साहब बहुत शुक्रिया एक दफा फिर, अपना बहुत ख्याल रखना, और इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा जब चाचा दोबारा मिलेंगे तो फिर देश परदेश के एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। ओ राजी ओ भाव ना बुढ़ा बंदा आया टूटी तो वो सब्सक्राइब क्या करने हो अंगूठा लाई टली मारने हो सब्सक्राइब करना ना शाबाश जावा वो जाने बुढ़ा बंदा ना हौसला बदी जाना ना अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ओ बड़ा सब्सक्राइब डीपी चैनल।